नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली में बम धमाका हुआ तो यहां पर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जिसमें कई अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े डॉक्टर पकड़े गए। उमर नबी डॉक्टर था जिसने दिल्ली में कार के साथ खुद को उड़ाया। उसके साथ मुजम्मिल पकड़ा गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंकी फैक्ट्री बन गई। तमाम डॉक्टर वहां से पकड़े गए। जम्मू कश्मीर तक जांच की आंच पहुंच गई। वहां से कई जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं या डॉक्टर हैं वो भी जांच एजेंसियों की रडार पर आए। अब ऐसे में जो कार्रवाई एनआईए की चल रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, खुलासे हो रहे हैं, इन डॉक्टरों के आतंकियों से कनेक्शन निकल रहे हैं, तो सीधा सीधा अब कांग्रेसी जो हैं वो इन आतंकियों का बचाव करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए इसके पीछे की वजह बता देते हैं। राशिद अल्वी का बयान सामने आया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कह रहे हैं कि इतना पढ़े लिखे नौजवान, एमबीबीएस एमडी करे हुए नौजवान क्यों इस रास्ते पर जा रहे हैं। वो आराम से भी अपने घरों में आलीशान जिंदगी बिता सकते हैं, क्यों वो बम को पकड़ने का रास्ता चुन रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, उसको जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान मसूद हैं, वो उमर नबी जो आतंकी दिल्ली में फटा था उसको कह रहे हैं कि उकसाया गया होगा। इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेसियों की तरफ से चल रही है। और महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि कश्मीरी छात्रों को परेशान किया जा रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले क्या कुछ इन कांग्रेसी नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही है वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते। वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने एमबीबीएस किया है, जिसने एमडी किया है, जो आराम के साथ अपनी कोठी में रह सकता है, जो आराम के साथ अपनी परिवार में पूरी जिंदगी गुजार सकता है, वो आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है। किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे। वो जानता है कि इसका नतीजा मौत है, इसके बावजूद वो मौत को गले लगा रहा है, उस आतंकी रास्ते पर जा रहा है जिससे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। मोदी साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है। उसकी बात है, वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली गया था और वहाँ ब्लास्ट का शिकार हो गया। और अब उसकी, ये जानते होंगे इनके दिल पे क्या गुजरी होगी। जवान बच्चे की, 30 साल के लड़के की लाश इनको मिली। अब एक माँ की हैसियत से मैं सोचती हूँ कि हम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक लम्हे फिक्र है कि हमारे नौजवान पढ़े लिखे डॉक्टर जैसे, जिनको इस कौम की खिदमत करनी चाहिए, एक अच्छी जिंदगी बसर करनी चाहिए, वो इतना खौफनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, इतना खतरनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। वो मौत को तरजीह दे रहे हैं जिंदगी के बजाय। तो ऐसे में मुझे लगता है जो हमारे उलमा है, जो हमारे मजहबी लीडर हैं, जैसे मीरवाइज साहब हैं, जैसे रहमतुल्लाह साहब हैं, और भी जितने लीडर, मैं कितनों का नाम लूं, उनको सामने आके इस पे बात करनी चाहिए कि हमारे नौजवानों को ये रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए। बेशक 2019 में जो हमारे साथ हुआ, जिस तरह से 370 को खत्म किया गया, उसके बाद यहाँ के लोगों के ऊपर दबाव किया गया, एक पकड़ दकड़ का माहौल है, एक बड़ा दम घुटने वाला माहौल पैदा किया गया, मगर उसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारे नौजवान उस सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए अपने जान को एक जिंदा बम बना के खुद भी जान दे और दूसरे की भी जान ले, बेगुनाहों की जान ले। ये नहीं होना चाहिए। और मैं तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक तरफ इमरान मसूद कह रहे हैं वो उमर नबी जो दिल्ली में फटा था भटका हुआ युवा, उसे बता रहे हैं। दूसरी तरफ जो ये युवा आतंकी रास्ता चुन रहे हैं, आतंक के रास्ते पर चल रहे हैं, उसे राशिद अल्वी कह रहे हैं कि इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्हें पता लगाना चाहिए कि क्यों युवा भटक रहे हैं, कोई तो गलती होगी। आखिर कांग्रेसी कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि वो भटके हुए हैं। इमरान मसूद कह रहा है ना कि भटके हुए नौजवान। इमरान मसूद खुद क्यों नहीं भटक गया, या उसका बाल बच्चा क्यों नहीं भटक गया कभी? सही बात है। कभी ये पूछा है ना? महबूबा मुफ्ती का की बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, वो क्यों नहीं भटक के टाइम बम बांध के घूम रही है? ये राशिद अल्वी कह रहे हैं कि ये पढ़े लिखे नौजवान बम बनकर फट रहे हैं बाजारों में, तो पूछिए कि तुम्हारा बेटा क्यों नहीं फट रहा? कभी सोचा इस बात को लेकर कि ये जो सियासतदान है, जो बड़े नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला का परिवार, मुफ्ती मोहम्मद का परिवार, ये सब क्यों नहीं फटता? जब फटते हैं तो आम बच्चों
आम घरों के बच्चे ही क्यों फटते हैं बम बम के? मोदी सरकार से जवाब तो इस्लाम मांग रहे हैं की- राशिद अल्वी। अरे राशिद, इसमें मोदी सरकार क्या करेगी यार? तुम ब्रेन वॉश करके इस्लाम को ऐसा बता दिया हो कि बम बन के बाजारों में फट जाना और बच्चे बूढ़े बुजुर्गों को मार डालना ही इस्लाम है। तो इसमें मोदी क्या करेगा? कल को जाके राशिद अल्वी के घर का संडास खराब हो जाएगा तो इसके लिए मोदी जिम्मेदार है क्या? उनके कहने का मतलब शायद इशारा इस और कर रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, भटक रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अरे शायद। पता है, इससे पहले कि बेरोजगारी दर देख लीजिए और आसपास के देशों का बेरोजगारी दर देख लीजिए। बेरोजगारी दर तो अमेरिका में भी बढ़ रही है, तो वहां कोई नहीं बम बन के फट जा रहा है। लेकिन ये ये लोग सब तो बहाने नौकरी कर रहे थे। यही तो मैं बोल रहा हूं कि नौकरी या रोजगार से कोई मतलब नहीं। मैं बार बार ये बोलता हूं कि एक ऐसा कीड़ा इनके अंदर घुसा दिया जाता है, इंसर्ट किया जाता है कि ये ज़ॉम्बी बन जाते हैं और एक ज़ॉम्बी काटता है तो दूसरा भी ज़ॉम्बी बनता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के लेके इनको मोटिवेट किया जाता है कि अभी जो तुम्हारी लाइफ है ना, ये तो दुनियावी है, इसमें तो कोई महत्व नहीं है। असली जिंदगी शुरू होगी मौत के बाद। और ये चीज इतने अंदर तक इनको कन्विंस कर दिया जाता है कि मौत के बाद जो शुरू होगी ना, और वो जन्नत की हूरे और फिर वो पूरा जो एक पूरा मेनू कार्ड बना के रखा है इन्होंने कि क्या खाने को मिलेगा, क्या सोने को मिलेगा, किसके साथ सोओगे, 72 मिलेगी, 76 मिलेगी, ये सब पूरा मेनू कार्ड उनको पेश किया जाता है। लेकिन एक बात आप याद रखिए, फायदा होता है? नहीं नहीं, फायदा एक तो थोड़ा सा उनके मन में ये फीलिंग्स रहती है कि चलो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। एक ये फीलिंग्स रहती है कि हम जो कर रहे हैं ना, वो ये नहीं समझ पाते कि अरे बाबू, तुम जाके लाल किले के पास फटे हो तो वहां हिंदू मरा कि मुसलमान मरा कि कौन मरा, बच्चे मरे कि निर्दोष मरे, उनको क्या मतलब है? और अगर अल्लाह को गैर इस्लामिक व्यक्तियों से इतनी ही नफरत होती तो बनाता ही नहीं। सही बात है। अल्लाह सिर्फ मुसलमान ही पैदा कर देता। अल्लाह नहीं बनाया है ना बाकी सबको भी। तो इस्लाम तो ये चीजें बोलता ही नहीं है ना, इस्लाम में तो ये चीजें है ही नहीं, नफरत तो है ही कहां नहीं। ये तो कहां से आ गई ये नफरत? नफरत नहीं, मैं तो बार बार एक चीज आपको बोलता हूं कि ये जो दो तरह के इस्लाम है, एक जो अपना ओरिजिनल वाला है जिसमें सूफी भी है, हिंदुस्तानी इस्लाम भी है, सब कुछ है उसमें, दारा शिकोह वाला, और दूसरा है मिलिटेंट इस्लाम जो कि जानबूझकर वो आईएसआईएस और अल कायदा और उस तरह वाले जो है ना इस्लाम ये करते हैं, जिसको अरब कंट्री अब रिजेक्ट कर चुके हैं, जो सीआईए के प्रोपेगेंडा मशीन है, उनका इस्लाम अलग है। उनकी किताब वहाबी मूवमेंट जब तक आप अच्छे से स्टडी नहीं कीजिएगा ना, ये मिलिटेंट इस्लाम नहीं समझ आए। वहाबियत क्या है, वहाबी मूवमेंट क्या है, क्या वो इस्लामिक है या नहीं? आप बताइए ना कि किसने देखा ये जो हदीस है वो पैगंबर साहब ने बताया है, वो बाद में लिखते चले गए ना अपने अनुसार। तो वो तो यही है ना पंकज जी, मैं आपको कोई बात बताऊंगी, आप दूसरे को वही बात बताएंगे, वो थोड़ा सा मोड़ करके बताएंगे, तीसरा वो उसे बताएगा, और बहुत मोल्ड होता चला जाता है, बहुत मोल्ड होता चला जाता है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो पता चला कि ओरिजिनल फॉर्म में है ही नहीं वो। सही बात यही है। और इनको जानते हैं अच्छी चीजें बताई नहीं जाती, जो उसमें जो खराब चीज है ना उसमें से वही सिर्फ बताया जाता है कि यही इस्लाम है। गैर इस्लामिकों को मारना है, काफिर को नहीं रहने का हक है, पूरी धरती में इस्लाम का पताका लहरा देना है, सब कुछ करना है। बोला कि सब इस्लामिक हो गए हुजूर, अब क्या करना है? बोला फिर तो आपको देवबंदी और बरेलवी में फैसला कर लेना है। देवबंदियों में जब आएंगे, अच्छा पाकिस्तान में तो सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान है, वहां क्यों फट रहे हैं? कभी सोचा है? जब सारे मुसलमान हो जाएंगे फिर भी इस तरह के लोग फटेंगे ही फटेंगे, क्योंकि कभी अहमदिया के खिलाफ फटना है, लेकिन कांग्रेस दूसरे के खिलाफ फटना। इतना नरम वो दिखा रही है। कांग्रेस से कुछ नहीं है, उनको क्या करना है, उनको करनी है सियासत, और तो उनको किस तरह बचाव करना है ताकि सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे खुल के। सलमान खुर्शीद ने तो कहा था कि जो एक आतंकी मारा गया था वो बटला हाउस में, मोहन चंद्र शर्मा जो शहीद हुए थे, सोनिया गांधी पार्टी भर के रोई थी। सोनिया गांधी काय के लिए रोएगी? सोनिया गांधी वेटिकन से आई है, इटली से, वो बटला हाउस के आतंकियों पे क्यों रोएगी? सलमान खुर्शीद ने सिर्फ रोते हुए देखा, बाकी किसने क्यों नहीं देखा? ये सलमान खुर्शीद का प्रोपेगेंडा था। सलमान खुर्शीद जैसा, अच्छा ये भी तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बिल्कुल सलमान खुर्शीद, हाँ ये पढ़े लिखे कि नहीं, लेकिन इनका 3-4 वीडियो मैंने भी देखा है जिसमें एक कह रहे हैं कि हक से लेंगे आजादी, इनकी वाइफ बोल रही है कि वोट जिहाद होगा, ये बटला हाउस में ये कर रहे हैं, तो कैसी इनकी मेंटलिटी है समझ में नहीं आई है। सही बात है। क्या हमीद अंसारी कम पढ़े लिखे थे? उनको इस देश ने क्या नहीं दिया? उपराष्ट्रपति का पद दिया, उन्होंने हमारे सारे रॉ एजेंट्स का नाम बता दिया, मारे गए बेचारे सारे पाकिस्तान को। ये मेंटलिटी का क्या कीजिएगा?
इसको मैं बोलता हूं बार बार, इस सुलेमानी कीड़ा जिसके दिमाग में चला जाता है ना एक बार, उसको अच्छे बुरे का कोई ख्याल ही नहीं रहता। वो जीता जागता टाइम में बन के घूम रहा है, उससे जो काम करवा लो। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं शबनम, जो कि दिन भर नशा करता है। क्या इस्लाम में नशा करना अलाउड है? बिल्कुल शराब पीना? हराम है। वो शराब पीता है, वो सूद पे पैसे खाता है, उसको कुरान पढ़ने से कोई मतलब नहीं, और सबसे पहले तलवार लेके वही निकलता है कि इस्लाम को बचाना है। इस्लाम समझना। इस्लाम तो तभी बचेगा जब आपकी सोच बदलेगी, किसी के तो प्रति वो आपकी नियत इस्लाम, साफ होगी। उसको इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं है। वो दिन भर गलत सलत काम कर रहा है। वो जेब कतरा है, कहीं लड़कियों को आते जाते ब्लेड मार दे रहा है, वो शराब पी रहा है, वो नशाखोरी कर रहा है, वो पता चला कि, और कभी नमाज तक नहीं पढ़ते ऐसे लोग, पांचों वक्त का। और ये सबसे पहले निकलेंगे तलवार लेकर कि इस्लाम को बचाना है। ये लफंगे हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल, कहीं दंगे भड़क जाए तो उनको सबसे ज्यादा कोई मतलब, तादाद देखिए उन्हीं यही लोगों की सब होगी। यही सब यही सब जिनका पढ़ाई नशेड़ी, लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है। और ये सब नशेड़ी इस्लाम बचाएंगे। हम्म और पैगंबर मोहम्मद साहब ने, हजरत साहब ने क्या कहा था कि इस तरह का नशा करो, लड़कियां छेड़ो, बाजारों में बम बन के फटो। हमने कहीं नहीं देखा। सारे बेकसूर ही मारे गए ना। वो क्या कहने जा रहे थे उस उमर, नहीं, डॉक्टर उमर इस्लामिक, अरे मुसलमान ही सबसे ज्यादा मरे मैडम इसमें। हाँ। जाके देख लीजिए, कहां नहीं मरे। अरब में नहीं मारे एक दूसरे को, पाकिस्तान में नहीं मारे एक दूसरे को, अफगानिस्तान में क्या मुसलमान नहीं थे? ये सब फितूर है दिमाग का, जो कि पैसे से प्रोपेगेंडा फैला के, ये जो है बाहर वाले इनको तैयार करते हैं, ट्रेन करते हैं, हाथों में हथियार देते हैं, उनका हथियार की फैक्ट्री से बनता है, इनको देते हैं, लड़ो मरो, हमारा धंधा चलता रहे। ये और पूरा धंधा तो कह रही है कि जो कश्मीर में कार्रवाई हो रही है कि कश्मीरियों को परेशान कर रहे हैं, कश्मीरी छात्रों को परेशान कर रहे हैं। अरे कुछ लिंक मिल रहे हैं तभी तो जाकर कार्रवाई कर रही है ना एजेंसी। अच्छा, कश्मीरी छात्र ही फटा ना? हाँ, ये तो डॉक्टर फटा है ना, वो कहां से? वो दूसरे देश से आया था, कश्मीर से। पहले आपने क्यों नहीं पकड़ लिया? ये सब भी आतंक का धंधा करते हैं। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, ये जो मुफ्ती परिवार है, या फारूक अब्दुल्ला का परिवार है, या गिलानी का हो, अलगाववादी वगैरह सब मिलकर ये सब आतंक का धंधा करते हैं। इन सब की बड़ी बड़ी कोठियां, सब करोड़पति अरबपति हैं। इन सब ने गरीब मजलूम मुसलमानों की जमीनों पे कब्जा करके रखा है रोशनी एक्ट के तहत। और ये सब इस्लाम का पताका लेके घूमते हैं, लेकिन कुछ करेंगे नहीं, भड़काएंगे सिर्फ कि बेटा तू जाके मर जा, ताकि तेरे माँ बाप ये हो जाए, बुजुर्ग रहेंगे, तू बेटा मर जाएगा, वो गरीब हो जाएंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे, ताकि मेरा घर चलता रहेगा। बिल्कुल, भुगतना तो माँ बापों को पड़ रहा है ना, जिनकी औलादों ने ये कभी जाके पूछिए, कभी जाके पूछिए कि इन सियासतदान जो बड़े बड़े नेता है ना, जो इस्लाम का बाद में बड़ी बड़ी बात करते, इनकी औलादे क्यों नहीं फटती? कभी सोचा है कि नहीं, पूछना चाहिए कि तुम्हारे बाल बच्चे क्यों नहीं पत्थर लेके निकलते? हम भी तो देखें कि तुम कितनी खिदमत कर रही हो। निकले महबूबा मुफ्ती हाथों में पत्थर लेके, तब माने कि तुम इस्लाम की खिदमत कर रही हो। ये सारे गरीब बच्चों के लिए, सारी बातें आम आवाम के लिए है। बिल्कुल, ये आपस में गोटियां सेट करते हैं, साथ में बैठेंगे, साथ में शाम को दारू पिएंगे, और ये सारा इनका धंधा है। मैंने बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, शाम में एक साथ बैठकी लगती है सबको, और दिन में ये आपस में लड़ाते हैं। वो तो उस पे देख और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, आया था वैसे अंदर चिल्ला रहे थे, लेकिन बाहर आकर उन्हीं बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर ठाके मार रहे थे, तो तब समझ में आ गया था ना। इसीलिए कि सियासत इनके लिए बिजनेस है, इनका करियर है। आपके लिए सेंटिमेंट हो जाता है वो। सियासत सेंटिमेंट नहीं है। जो सेंटिमेंटल हुआ वो आम आवाम है, वो मरेगा। एक बहुत पुरानी कविता है कि कुछ लोग रोटी उगाते हैं, कुछ लोग रोटी खाते हैं, सियासतदान रोटी से खेलते हैं उलट पुलट के। जिस दिन ये चीज समझ में आ जाएगा, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो ना, आपको सी बना रहे, ये बेवकूफ बना रहे। इनको कोई मतलब नहीं किसी से, न किसी, अल्लाह ने कहा है किसी को मारने के लिए। ये बेवकूफी है, जाहिलियत है वो। और जिस दिन ये जाहिलियत, मैं बार बार ये बोलता हूं, इसका एक ही उपाय है, डी रेडिकलाइजेशन, और बाहर से इनका पैसे की सप्लाई लाइन काट देना। पैसे आने बंद हो जाएंगे मैडम, इन लोग कुछ नहीं बोलेगा। इन लोग सिर्फ पैसे के लिए बोलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। धंधा है, टेररिज्म का धंधा है, धंधा जिसमें हथियार भी आते हैं, पैसे भी आते हैं, इनको पकड़ाया जाता है मरने के लिए।
और ये हिंदुस्तान में तो नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पुराने मुसलमान यहां बसे हुए हैं। जो ये पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ था ना, बांग्लादेश पैदा नहीं हुआ था ना, तब से हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं और इनके बाप है हिंदुस्तान के मुसलमान। सही कहा आपने, ये जैसा करोगे वैसा भरोगे, हिंदुस्तानी वाली मुसलमानों कहावत से। इन पर सटीक बैठती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपने पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तब कांग्रेसियों ने सवाल उठाए, पूरे देश ने कांग्रेस पर ये कहकर सवाल उठाए कि भाई आप किस हद से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, आतंकियों पर कार्रवाई हो रही है, कांग्रेसियों को परेशानी हो रही है। राशिद अल्वी से लेकर इमरान मसूद तक ऊट पटांग बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, राशिद अल्वी, इमरान मसूद, इन लोगों का धंधा है सियासत। इन लोगों को पैसे पता चाहिए कि कहां से कितने 4 मुसलमान जमीन पे कब्जा करके ये बैठा हुआ होगा, अगर अच्छे से तहकीकात कीजिएगा तो। ये है इनकी असली हकीकत। बिल्कुल, हकीकत तो खैर अब जनता जान ही रही है कि जिन आतंकियों को तबाह किया जा रहा है, जिन्होंने पूरे देश को दहलाने की कोशिश की, ये उन्हीं का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। उन्हें भटका हुआ युवा बता रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे कैसे इस लाइन में जा रहे हैं, उसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। खैर, अब जिस हरकत पर, जिस नीचता पर कांग्रेस उतर आई है, अब लोगों ने कांग्रेस को ही घेरना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। और बाकी की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी जाकर खबरें सर्च कर सकते हैं।